Hello children, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So children, today we are going to start the chapter My Family. So let's start the chapter. So children, let's start the chapter with a rhyme. See my family, see them all. Some are short, some are tall. Sometimes happy, sometimes sad. We love each other and I am glad. तो कैसी लगी ये राइम? अच्छी लगी ना? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, लेट मी आंसर. हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? अब ये बच्चों आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली. जहाँ पे आपके क्या रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आप लोग रहते हो, वो क्या मिलके बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको फैमिली की पिक्चर दी गई है, जहाँ पे देखो दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, बच्चे सब लोग रहते हैं. अब फैमिलीज़ यहाँ पे बताया गया है, फैमिली कितनी टाइप की होती हैं. फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली. ठीक है, इन फैमिलीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ रिनीज फैमिली. रिनी लिव्स विद हर मदर, फादर एंड ब्रदर. रिनीज फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली. यहाँ पे बताया गया है कि रिनी जो है वो अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहती है. ठीक है, उसकी फैमिली क्या है? एक छोटी फैमिली है, जिसमें कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं? सिर्फ 4 मेंबर्स हैं. ये आपको दिखाया गया रिनीज फैमिली. अब हम बात करेंगे रवि की फैमिली के बारे में. रवि लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. रविज फैमिली इज़ अ बिग फैमिली. ठीक है, अब रवि क्या है? अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ब्रदर्स और सिस्टर के साथ रहता है. तो ये बताया गया कि रवि की जो फैमिली है वो बिग फैमिली है, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें 4 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है. तो ये दिखाया गया यहाँ पे रवि की फैमिली को. डू यू नो द अबव 2 फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज एज दीज हैव वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस. अब जो ऊपर आपको फैमिलीज दिखाई गई है, ये क्या है? ये न्यूक्लियर फैमिलीज कहलाती हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं, मतलब एक सिंगल मम्मी पापा हैं और उनके क्या है? बच्चे हैं. नाउ लुक एट दिस फैमिली फोटोग्राफ. दिस इज काव्याज फैमिली. दिस इज अ जॉइंट फैमिली. अ फैमिली दैट हैज़ more than one set of parents and their children living together in the same house is called a joint family. बच्चों, जहाँ पे पापा मम्मी और बच्चे तो रहते हैं, लेकिन साथ में चाचा चाची भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं. ठीक है, चाचा चाची के बच्चे भी रहते हैं, तो वो फैमिली क्या कहलाती है? एक जॉइंट फैमिली कहलाती है, जहाँ पे सारे के सारे लोग क्या रहते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये किसकी फैमिली है? काव्या की फैमिली है, जहाँ पे उसके दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं और चाचा चाची भी हैं, और वो खुद भी रह रही है, उसके कजन्स भी रह रहे हैं, और एक छोटू सा पेट भी है उनके पास. रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब फैमिली मेंबर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये हम जानेंगे. डिफरेंट रोल्स आर प्लेड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली. मदर कुक्स फूड फॉर ऑल. फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. ग्रैंड पेरेंट्स टेल स्टोरीज. ठीक है, अब रोल्स क्या क्या होते हैं? हमारी मम्मा हमारे लिए क्या करती है? किचन में जाके खाना बनाती है. हमारे पापा कहाँ जाते हैं? डेली ऑफिस जाते हैं, फिर वो वहाँ काम करते हैं और फिर हमारे लिए वो क्या करते हैं? मनी अर्न करके लाते हैं. अब दादा दादी हमारे लिए क्या करते हैं? वो हमारे लिए स्टोरीज सुनाते हैं, और कभी कभी हमें कहाँ लेके जाते हैं? पार्क भी लेके जाते हैं. ठीक है, या फिर कभी कभी हम स्कूल जाते हैं तो हमें लेने के लिए कौन आता है? कभी दादाजी आते हैं, कभी दादी आती है ना, कभी मम्मी आती है. तो इस तरह से हमारी फैमिली के अलग अलग क्या होते हैं? रोल्स होते हैं फैमिली मेम्बर्स के. नाउ डू यू नो, इन द बिगिनिंग ऑल फैमिलीज वर जॉइंट फैमिलीज. देन एज पीपल ग्रू इन फैमिली they left their home to look for new jobs or to study. So they made nuclear families elsewhere. Girls got married and started living with their husbands. The same would happen to you. अब यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले क्या होता है? सबके सब एक साथ रहते हैं. ठीक है, फिर बच्चे जैसे ग्रो करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कभी पढ़ाई के बहाने या कभी जॉब के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, फिर वहीं वो क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं, और फिर वहीं वो क्या करते हैं? वो अपनी एक फैमिली बनाते हैं, मतलब शादी करते हैं और फिर वहाँ पर एक फैमिली बनाते हैं. इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है. गर्ल्स क्या करती हैं? गर्ल्स, अब आपको पता ही है, गर्ल्स जब बड़ी हो जाती हैं, वो पढ़ लिख जाती हैं, तो उनकी क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं. ठीक है, तो उनको अपना घर छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? अपने हस्बैंड के घर पे रहने के लिए जाना पड़ता है, ताकि वो वहाँ पे जाकर एक नई फैमिली को
बनाएं। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे आप क्या करोगे, जॉब करोगे, ठीक है, और फिर आप जॉब करोगे तो आपकी भी क्या होगी, शादी होगी। तो इस तरह से हमारी जो फैमिलीज है वो इस तरह से बढ़ती रहती है, ठीक है। लेट्स समराइज। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। पेरेंट्स और चिल्ड्रन मिल करके एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम फैमिलीज आर बिग। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं, ठीक है, उसमें 3 से 4 सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उसमें 4 से ज़्यादा क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। A family that has one set of parents and their children living in the same house is called a nuclear family. उस फैमिली में जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। A family that has more than one set of parents and their children living together in the same house is called a joint family. बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे दादा दादी रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, या आपके ताऊ ताई जी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, आप भी रहते हो, तो वो फैमिली मिलकर के क्या बनाती है, एक जॉइंट फैमिली बनाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर वर्क। अब सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, उनका अपना अपना काम होता है, अपना अपना क्या होती है, उनकी ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको फैमिली के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।